हाय दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आने के लिए दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो पे बताएंगे यामाहा R15V3 मॉडल के क्लच नॉइज की प्रॉब्लम है। इसमें क्लच की काफ़ी ज़्यादा साउंड है। इसमें क्लच में क्या क्या चीज़ हुआ है और क्या इसमें खराबी हुआ, इस वीडियो पे बताएंगे और दिखाएंगे भी और लगा के भी बताएंगे और साउंड को क्लियर करके भी, नॉइज को ख़त्म करके भी बताएंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर आप लोग की बाइक में भी ऐसा अगर नॉइज आए तो क्या क्या चीज़ इसमें ख़राब होता है, क्या लगता है, क्या कॉस्ट पड़ता है, ये चीज़ हम बताएंगे। और अगर आप काम सीख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर आप अच्छी तरह से दिखाइए। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो एक लाइक जरूर करके जाना है। तो चलिए आपको सुनाते हैं साउंड, इंजन का साउंड कैसा है। इंजन के पास लेके आओ कैमरा, ये बाइक को कर लेते हैं हम स्टार्ट। इंजन के पास में इसमें हो क्या रहा है, जैसे क्लच ले रहे हैं, देखिए इसमें हो रहा है, क्लच ले रहे हैं, उसके बाद साउंड को कम जा रहा है, उसके बाद क्लच जैसे छोड़ देना है तो काफी ज्यादा गड़गड़ 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 लगता है। कुछ इसके अंदर में ढीला वगैरह या तो पिनियन टूट जाने का समस्या लग रहा है। तो चलिए इसको फटाफट इसको खोल देते हैं, आपका बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए क्लच अभी खोले हैं इसको। क्लच में सारा चीज़ सिस्टम ठीक ही लगा हुआ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप फोकस करिए। इसका जो तीट है ना, यह तीट दो टूटा हुआ। तो इसका रीज़न क्या है, यह टूटने का क्या रीज़न है, यह टूट के गया भी कहाँ है? ये हो सके इंजन के अंदर में चला गया होगा टूट के, क्योंकि ऐसे गिरा ऐसे नीचे। इसको ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है ना बैलेंसर का पिनियन है, ये बैलेंसर पिनियन। अदरवाइज ये तो हो सकता है किसी मैकेनिक ने खोलने के चक्कर में यह टूट गया होगा, या तो झटका मारने के कारण से भी टूट सकता है। तो खैर ये टूटने का रीज़न बहुत तरह होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी के लिए नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा क्लच से आ रहा था, गड़गड़ गड़गड़ खड़खड़ गड़गड़। तो ये जो है ना पिनियन, बैलेंसर पिनियन, ये बैलेंसर पिनियन को चेंज करेंगे। तो चलिए मैं लेके आता हूँ शोरूम से, क्योंकि अदरवाइज़ मिलेगा नहीं बाहर पे। और ये जो टुकड़ा जो घुसा होगा उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो पिनियन है ना, इसका टीट देखिए दो टूट गया। अब ये हम लोग लेके आए हैं अभी। ये देखिए पिनियन दो सेट आता है, एक सेट बीच वाला हम लोग का ये सही है, ये बीच वाला इसको नहीं लाया, अगर पिनियन लेके चला है। और काफ़ी महंगा है ये, कुछ किधर गया इसका दाम वगैरह, ये देखिए दाम इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो खैर 900 के आसपास में कुछ पड़ा। और इसका जो है ना टाइमिंग सबसे बड़ा रोल करता है। टाइमिंग को आपको सही फिटिंग करना है, नहीं तो अदरवाइज फिर से तोड़ डालेगा, दांत फिर से टूट जाएगा। और ये चाबी, ये दो चाबी को आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से लगाना है, नहीं तो इंजन के अंदर में चला जाएगा। चलिए मैं फिटिंग करता हूँ। ये देखिए ये जो पिनियन है ना टीट, ये निकालने से पहले आप इसका टाइमिंग समझ लें। टाइमिंग देखिए ये नया वाला है, ये कैसे लग रहा है, ये देखिए ये जो टाइमिंग है ना यहाँ, ये टाइमिंग में लगाना है। और जो स्प्रिंग है बारी बारी आपको पुश कर देना है, बस प्लास से इसको दबा देना है, जैसे ही दबा रहा है ये देखिए इस तरह दबा देना है। अब ना इसको धीरे से इसको स्क्रॉल करके लगाना है अच्छी तरह से। एक वाशर उस साइड देना है, एक वाशर बाद में देना है, जैसे अभी नहीं देख पा रहे हैं। एक वाशर ऐसे देना है, ये वाला वाशर आपको ऐसे लगाना है इस तरह लॉक के बीच में, ताकि ये जो हमारा एक लॉक बना हुआ रहता है इस पर, ये तो फ़िलहाल कट गया, इसके अंदर में स्लॉट में ऐसे घुस जाएगा ऐसे। उसके बाद नट को लगाना है। और बैलेंस कैसे करना है इसको, क्योंकि ये जब पिनियन लगाना है तब इसका टाइमिंग करना है और बैलेंस लगाना है। तो फ़िलहाल इसको अभी लगा लेते हैं। अब ये क्या करना है, ये बड़ा वाला जो पिनियन है इसको लगाना है। उससे लगाने से पहले आप इस लॉक को लगा लीजिए, या तो आप बाद में भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये लॉक बैठ गया। अब इस पिनियन को आपको स्क्रॉल करना है, किधर दो साइड देखिए उबड़ा हुआ,
एक ज़्यादा बना हुआ, एक कम बना हुआ। तो आपको कौन साइड रखना है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए डॉट बना हुआ और यहाँ बैलेंसर में डॉट बना हुआ, ये दोनों डॉट आमने सामने होने चाहिए। डॉट है कि अंदर की साइड नहीं होने चाहिए। स्पिनियन को ऐसे स्क्रॉल करना है। अब ये जो क्रैंक को थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, इसको घुरा लेते हैं हम, ऐसे आमने सामने कर लेते हैं इसको। घुर जा भाई, ये देखिए घुर गया। अब इसको जो कि पहले लगा लेते हैं हम, उसके बाद आपको दिखाते हैं, क्योंकि अकेला वीडियो बनाने पड़ रहा है। ये देखिए ये दाग जो है ना, ये डॉट कहाँ दिख रहा है, ऐसे ये आमने सामने होना चाहिए, तब ये बैलेंस में है। नहीं तो अदरवाइज क्रैंक अनबैलेंस में होगा तो क्रैंक का अंदर में क्रैंक कैस वगैरह तोड़ देगा। ये चीज़ ध्यान में रख के लगाना जब भी बैलेंसर लगाना है। ये तो अब इससे पहले एक कॉलर लगाना है, ऐसे इस कॉलर को ऐसे लगा देना है। उसके बाद इस पिनियन को आपको देख के लगाना है। ये जो गड्ढे के साइड में थोड़ा सा ये अंदर की ओर रहेगा और जो प्लेन के साइड है ये ऊपर की साइड रहेगा। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन बस उल्टा और सीधा ऐसे लगाना है। थोड़ा सा इसको दिमाग गर्म हो जाता है ना इसका, इसलिए लगने नहीं चाहता। ये देखिए हमारा फिटिंग हो गया। अब इसको देखते हैं, नॉइज़ फिर से चेक करते हैं और फिटिंग करके आपसे मिलते हैं इसका साउंड कैसे आया है। अब ये रहा फाइनली, अब गाड़ी फिटिंग हो गया। अब इसको साउंड सुनते हैं कैसा साउंड इसमें आया है। साइलेंसर है ना 2 पीस है हम लोग का, क्योंकि बीच से ही टूट गया है इसका साइलेंसर। स्टार्ट करो। देखिए साउंड मस्त हो गया, वो उठा के रख थोड़ा सा। हाँ देखिए साउंड मस्त हो गया। क्लच दबाओ, छोड़ो तो देखिए कोई साउंड नहीं। क्लच प्रेस कर रहा और दबा रहा, कोई साउंड नहीं, मस्त साउंड हो गया।